26 नवंबर ऐसी तारीख जिसको कोई भी हिंदुस्तानी ना भूला है और ना ही कभी भूल पाएगा। 26 नवंबर ऐसा आतंकवादी हमला जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया था। इस आतंकवादी हमले को आज 15 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी उसके जख्म देश के हर आदमी के दिल में जिंदा है। यह तारीख भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों में एक है। इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने मुंबई में प्रवेश कर 4 दिनों तक गोलीबारी की और बम विस्फोट किए थे। इस हमले में 164 लोग मारे गए थे और 300 से अधिक लोग घायल हो गए थे। वर्ष 2008 में 26 नवंबर के हमले में भाग लेने वाले आतंकवादी पाकिस्तान से आए। वो काफ़ी पढ़े लिखे थे और वो भारत में समुद्री रास्ते से आए थे। उनका मुख्य मकसद आतंक फैलाना था। जांच से पता चला कि मुंबई आतंकी हमले की योजना कई महीने पहले ही बना ली गई थी। इस हमले में शामिल आतंकवादियों ने जो सिम इस्तेमाल किए थे वो भारत बांग्लादेश सीमा से खरीदे थे। रिपोर्ट में यह भी पाया गया था कि एक सिम कार्ड अमेरिका राज्य न्यू जर्सी में खरीदा गया था। योजनाबद्ध तरीके से 21 नवंबर 2008 यानी हमले से 5 दिन पहले 10 आतंकी नाव से पाकिस्तान से गुजरात के रास्ते भारत आए थे। अपने रास्ते में उन्होंने 4 मछुआरों को भी मार डाला था और नाव के कप्तान को भी भारत में एंट्री दिलवाने की धमकी दी थी। 26 नवंबर 2008 को आतंकवादियों ने कप्तान को भी मार डाला और स्पीड बोट में कोलंबो की ओर बढ़ गए। रिपोर्ट में पाया गया कि आतंकी मुंबई में दाखिल होने से पहले LSD, कोकीन और स्टीरॉयड का सेवन किया था ताकि वह ज़्यादा देर तक सक्रिय रह सके। साल 2008 की 26 नवंबर की उस रात को मुंबई गोलियों की आवाज़ से दहल उठी। हमलावरों ने मुंबई के 2 5 स्टार होटल, एक हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन और एक यहूदी केंद्र को भी निशाना बनाया। शुरू में किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा हमला हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इस हमले के पैमाने और संजीदगी का अनुमान होना शुरू हुआ। मुंबई पुलिस और जांच अधिकारियों की माने तो हमलावर 2-2 के गुटों में बटे हुए थे। लियोपोल्ड कैफ़े में पहुंचे 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस कैफ़े में ज़्यादातर विदेशी आते थे। विदेशी पर्यटकों के बीच यह कैफ़े काफ़ी लोकप्रिय है। इससे पहले ही वहां लोग कुछ समझ पाते, हमलावरों ने जमकर गोलियां चलाई और वहां से निकलते बने। रिपोर्ट के मुताबिक इस कैफ़े में 10 लोग मारे गए थे। सबसे ज़्यादा आतंक का तांडव छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर मचा। यहाँ बड़ी संख्या में रेल यात्री मौजूद थे। हमलावरों ने यहाँ अंधाधुंध गोलियां चलाई। जांच अधिकारियों की माने तो यहाँ हुई गोलाबारी में अजमल आमिर कसाब और इस्माइल खान शामिल थे। बाद में अजमल आमिर कसाब पकड़ा गया, लेकिन इस्माइल खान मारा गया। यहाँ की गोलाबारी में कई लोग घायल हुए। आतंकवादियों ने ओबराय होटल को भी अपने निशाने में लिया। इस होटल में भी हमलावर ढेर सारा गोला बारूद के साथ घुसे थे। माना जाता है कि उस समय उस होटल में 350 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। यहाँ हमलावरों ने कई लोगों को बंधक भी बना लिया था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों ने यहाँ दोनों हमलावरों को मार दिया था। बात करते हैं ताज होटल की, तो ताज होटल के गुंबद में लगी आग आज भी लोगों के मन मस्तिष्क में छाई हुई है। गोलीबारी और धमाकों के बीच मुंबई की आन बान शान ताजमहल होटल की आग लोग शायद ही भूल पाएं। ये इमारत 105 साल पुरानी है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास ताजमहल होटल विदेशी पर्यटकों में काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ से समुद्र का नज़ारा भी दिखाई देता है। होटल पर जब हमला हुआ तो वहाँ रात के खाने का समय था और बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे थे। तभी अचानक अंधाधुंध गोलियां चलने लगीं। सरकारी आंकड़ों की माने तो ताजमहल होटल में 31 लोग मारे गए और 4 हमलावरों को सुरक्षा कर्मियों ने मार दिया।
कामा अस्पताल एक चैरिटेबल है। इसका निर्माण एक अमीर व्यापारी ने 1880 में करवाया था और आतंकवादियों ने इस अस्पताल पर भी अपना तांडव रचा। मुंबई पुलिस की माने तो 4 हमलावरों ने एक पुलिस वैन को अगवा कर लिया था। उसके बाद लगातार गोलियां चलती रहीं। अस्पताल में घुसने के बाद पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी रहती है और इसी मुठभेड़ में आतंकवाद निरोधन दस्ते के प्रमुख हेमंत करकरे, मुंबई पुलिस के अशोक कामटे और विजय सालस्कर मारे गए। मुंबई में अलग अलग जगहों पर किए गए इस आतंकी हमले में लगभग 164 लोग मारे गए और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस हमले में सभी आतंकवादी मारे गए, लेकिन मोहम्मद अजमल आमिर कसाब जिंदा पकड़ा गया, जिसके बाद में 26 नवंबर 2012 को उसको फांसी दी गई। ल्यूपोर्ट कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से शुरू हुआ यह मौत का तांडव ताजमहल होटल में जा खत्म हुआ।